आज मैं आप सभी के साथ भारती शर्मा जी के अनुभव की तीसरी कड़ी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपने इतने प्यारे-प्यारे, इतने सुंदर-सुंदर अनुभव व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ शेयर करे हैं कि मैं फ़ैसला नहीं ले पा रही हूँ कि मैं कौन-सा अनुभव आप लोगों के साथ, सभी के साथ शेयर करूँ। सभी अनुभव एक से एक खूबसूरत हैं। बस एक छोटी-सी शिकायत है मेरी आप लोगों से कि अ, कुछ ऑडियोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा 25-30 मिनट लंबी हैं और कुछ ऑडियोज़ जो आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं उनमें बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी-सी मेरी विनती है आप लोगों से कि आप लोग जब अपने खूबसूरत अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बात बार-बार रिपीट ना हो और सुनने वालों को हर बार कम शब्दों में कुछ नई जानकारी मिले। जैसे कि जब मैं वीडियोस निर्मित करती हूँ तो मेरा इस बात पर फोकस होता है कि जहाँ तक हो सके मैं बात को सरल आम बोलचाल की भाषा में रखूँ, सीधे सरल शब्दों में जितना साधारण तरीके से बात एक्सप्लेन की जा सकती है, उदाहरण सहित एक्सप्लेन की जा सकती है, उतना मैं कर पाऊँ। मैं ये बात समझती हूँ कि ये कोई फ़िल्मी कहानियाँ नहीं हैं, इसलिए इस खूबसूरत जानकारी को हम बहुत ज़्यादा एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि सुनने वालों को थोड़ा-सा आनंद आए, इस तरीके से सीधी सरल भाषा में बात को रखें क्योंकि कुछ ऑडियोज़ में अ, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का, बहुत शुद्ध हिंदी का, इस तरह का इस्तेमाल किया गया है कि मैं वो सुंदर अनुभव हैं लेकिन मैं उन्हें शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और अगर आप लोग अपने अनुभव वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसी व्यक्ति के मुंह से उसी व्यक्ति को एक्सप्लेन करते हुए अपनी जो कहानी है, चाहे आपको मेडिटेशन के माध्यम से एक्सपीरियंस हुए हों या नियर डेथ एक्सपीरियंस हों या पूर्व जन्मों का कोई आपका अनुभव हो या आपके गांव का, आपके शहर का, आपके प्रियजनों का कोई अनुभव हो, वो सभी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के अनुभवों पर आधारित अधिक से अधिक वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूं क्योंकि इससे एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये होती है कि बहुत सारे जो लोग डाउट करते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है, उन्हें इस चीज़ को समझने में आसानी होगी जब आप लोग अपने सच्चे अनुभव अपनी ही आवाज़ में वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं वीडियो के माध्यम से शेयर करने में तो आप ऑडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। डाइट पैटर्न चेंज हो गया। जो चीज़ें मुझे पहले पसंद हुआ करती थी खाने में, वो अब इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। और जो चीज़ें मुझे पहले पसंद नहीं हुआ करती थी, उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और डाइट भी बहुत कम हो गया। पहले ही कम खाती थी, तो उसके बाद अब इसके बाद थोड़ा और कम खाना शुरू कर दिया। और जो मेन जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ अबाउट प्रीवियस बर्थ, वो ये बताने वाली हूँ कि मैंने जैसे मेंशन किया है कि मेरा भाई था, वो मेरी मैरिज के अगेंस्ट था। तो जो सोल मेरी भाई थी, वो उससे पहले वाले बर्थ में मेरी वन साइडेड प्रेमिका थी, है ना। पहले वाले, उससे पहले वाले जन्म में वो वन साइडेड प्रेमिका थी, वो आत्मा। वहाँ पर भी मेरे मेरे मैंने मेरी ट्विन से शादी करी। मतलब फीमेल बॉडी, मैं मेल बॉडी में थी, ट्विन मेरे फीमेल बॉडी में थे। वहाँ पर मैंने अपने ट्विन से शादी करी। वहाँ पर उसका मेरे ट्विन के प्रति एक नकारात्मक भाव हो गया कि इसने उस लड़की से शादी करी। दूसरा जो बर्थ था, पहले बर्थ में कुछ भी हमारा सॉल्व करने के लिए नहीं था, इसलिए पहले बर्थ की ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं बताई गई हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ मोटिव ही नहीं था जाने का। वहाँ पे जस्ट ये बताया गया, सीन दिखाया गया, आप कैसे थे और आप ये थे और ये वो था, तीनों का ये कि वो था। सेकंड बर्थ में वो जो मेरी प्रेमिका पहले बर्थ की थी, वो मेरा भाई बन के जन्म हुई। तो वो आत्मा मेरा भाई बन के जन्म हुई। तो दूसरे में रिलीजन डिफरेंस होने की वजह से उसने मेरे ट्विन से, मतलब मेरी शादी के ख़िलाफ़ था। मेरे ट्विन से मेरी शादी हुई, मैं फ़ीमेल थी, मेरे ट्विन मेल बॉडी में थे, उनसे मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी के बाद वहाँ पर भी एक कार्मिक उसने नकारात्मकता रख ली अपने अंदर। तो इस बर्थ में वो मेरा दोस्त था, तो हमारा जो था, मतलब दोस्त था, तो वो एक मुझे टॉम एंड जेरी वाला हमारा था कि, मतलब टॉम एंड जेरी वाला कि वो इमोशनली सपोर्ट भी करे और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े भी बड़े। और मेरा जो ये 360 डिग्री वाला ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद मेजर चेंज जो आया साथ में, वो उसी में आया है।
उसमें आया है मेजर चेंज। ऐसा मेजर चेंज आया है उसमें कि वो जितने भी टॉक्सिक उसके बिहेवियर थे वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। जो वो लोगों को अब्यूज़ करता था मेरे सामने, या मेरे से बोलता था किसी के बारे में कुछ, वो सब बोलना बंद कर दिया। वो सब चीज़ें जो उसके बिहेवियर में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी की सारी रिलीज़ हो गई। वो बिल्कुल ही और बिना कुछ किए, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तब भी इस तरह से हो गया। और मेरे ट्विन के प्रति जो उसका नकारात्मक भाव था वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो गया। उन दोनों के बीच में देखिए, यहाँ पे मैं एक मेन चीज़ फोकस करने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहले बर्थ में भी उसने नकारात्मक कार्मिक पैटर्न था, ठीक है, कार्मिक भाव रख दिया था उसने, नकारात्मक रख दिया तो कार्मिक बन गया। फिर सेकंड बर्थ में भी यही हुआ। तो मेरे साथ में नहीं था किसी भी बर्थ में, ना पहले में ना दूसरे में और ना अब वाले में, किसी में भी नहीं, मेरे साथ नहीं था। दूसरे में तो मेरा भाई था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे प्रति नहीं था। लेकिन किसके प्रति था? मेरे ट्विन के प्रति था। तो मेरे ट्विन के प्रति जो था उसका, वो उसने इस बर्थ में वो टॉक्सिक 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 पैटर्न वाला, लड़ाई झगड़ा टॉम एंड जेरी वाला, उसमें मिक्स वाली चीज़ें थी ना, टॉम एंड जेरी वाले में मिक्स थी कि एक तरफ तो वो सपोर्ट भी करे, वो केयर भी करे, और दूसरी तरफ वो इस तरह की चीज़ें भी करे। तो उसने ये चीज़ें की, है ना, क्योंकि वो मेरी सोल थी। और किसके साथ में था उसका कार्मिक पैटर्न? मेरी ही सोल के साथ में था। तो वो मेरे साथ में उसने पूरा इस तरह से किया कि टॉम एंड जेरी वाला। इस 360 डिग्री का जो टर्निंग पॉइंट था, इसके बाद वो रिलीज़ हो गया, वो जो कार्मिक बॉन्ड था। फिर बाद में भी मैंने साधना में इन दोनों का, मेरी सोल और मतलब मेरे ट्विन मेरी ही सोल हैं, तो उनका और इसके बीच का जो कार्मिक बॉन्ड था, कनेक्शन था कार्मिक, वो सब ख़त्म कर दिया। तो सारा जितना वो था, सब चीज़ें रिलीज़ हो गई। ये मेन चीज़ थी। ये मेन चीज़ जो मैं बताने वाली थी वो यही थी कि उसका सबसे पहले वो चीज़ रिलीज़ हुई है, उसका मेरे साथ में नहीं था। मैं जो हूँ मेरे साथ में नहीं था, ट्विन के साथ में था। और वो मेरी ही सोल है, इसलिए उसने वो टॉम एंड जेरी वाला सिस्टम इधर करा, और उसके बाद ये 360 डिग्री का जो ये चीज़ हुई टर्निंग पॉइंट, इसके बाद उसका वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई। तो ये मेन चीज़ थी। मैं इसके बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है और भी कई सारे आत्मा जगत के, और अबाउट ट्विन सोल भी मैं बताऊंगी एक ही वीडियो में, जो फोकस करके ट्विन सोल के जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेन मेन पॉइंट है अभी भी अनफोल्ड हैं। तो मैं वो मेन मेन पॉइंट जो हैं वो ज़रूर बताऊंगी किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी के साथ भारती शर्मा जी के अनुभव की तीसरी कड़ी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपने इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर अनुभव व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ शेयर करे हैं।